और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को आज शाम संबोधित करेंगे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, टैलेंट से भरा हुआ है यंग इंडिया। हैकाथॉन को बताया नए विचारों और इनोवेशन का बड़ा फोरम। बकरीद आज लॉकडाउन के चलते प्रदेश भर में बेरौनक रहेगी ईद। मस्जिदों में भी 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे जमा। घर में करनी होगी नमाज अदा। प्रदेश भर में किल कोरोना अभियान 2 की शुरुआत आज से 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा अभियान। किल कोरोना अभियान के लिए 4 मंत्रियों की समिति बनी। भोपाल में किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की हुई शुरुआत। अभियान के तहत नगर निगम ने वाहन रैली निकाली। वाहन रैली से लोगों को जागरूक करने के लिए अनाउंसमेंट किया। जनता से सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने की अपील की। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का आज 8वां दिन। चिरायु अस्पताल से ही सीएम शिवराज करेंगे कोरोना की वर्चुअल समीक्षा बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जिला अध्यक्षों से करेंगे संवाद। आज दोपहर 12 बजे सभी जिला अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। फिलहाल भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं वीडी शर्मा। एमपी में अब तक 32,173 कोरोना के केस। प्रदेश में अब तक कोरोना से 22,114 हुए स्वस्थ। अब तक कोरोना से 913 की मौत। इंदौर में 7,448 केस, 312 की मौत, 5,047 स्वस्थ। भोपाल में 6,492 केस, 176 की मौत, 3,963 स्वस्थ। जबलपुर में 1,304 केस, 29 की मौत, 829 मरीज हुए स्वस्थ। भोपाल में आज मिले 168 कोरोना पॉजिटिव मरीज। शिवाजी नगर के एक ही परिवार के 5 सदस्य, फतेहगढ़ में रहने वाले एक परिवार के 5 सदस्य, चिरायु मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारी, हमीदिया अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में 336 नए मरीज मिले। रायपुर से सर्वाधिक 184 नए पॉजिटिव मरीज मिले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2,908। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 9,192। अब तक 6,230 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से अब तक 54 लोगों की हुई मौत। रायपुर राजधानी बना कोरोना का हॉट स्पॉट। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की संख्या 400 के पार जा पहुंची है। जिले भर में 400 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले से लोगों में भय का माहौल है। कोरोना से प्रदेश में अब तक 54 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में रक्षाबंधन पर नहीं होगी कोई छूट। लॉकडाउन में नहीं जा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पुलिस सभी चौक चौराहों पर रहेगी तैनात। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लोगों से की अपील। लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट आने के बाद चिरायु अस्पताल में हुए भर्ती। संपर्क में आने वाले लोगों से क्वारंटाइन होने की अपील की। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में कराया गया भर्ती। अधिक उम्र को देखते हुए एहतियातन किया गया एडमिट। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सिलावट का घर पर चल रहा था इलाज। निजी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का हंगामा। मरीजों ने खुलेआम लगाया आरोप। कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, एक पॉजिटिव मरीज को अस्पताल के बाहर छोड़कर चली गई थी एम्बुलेंस। भोपाल के डीआईजी और कलेक्टर ने शहर में लगाई गश्त। ईद के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लोगों को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की दी समझाइश। भोपाल में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन करती तस्वीरें आई सामने। राजधानी के पुल पात्रा पर सैकड़ों की संख्या में बैठे मिले लोग। प्रशासन की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। कोरोना को लेकर सतना रीवा में टोटल लॉकडाउन। सड़कों पर सन्नाटा। जबलपुर में भी 58 घंटों का बंद। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे पर चली गोली। हाईवे पर गोली मारकर युवक की हत्या। टिमरनी निवासी अजब सिंह की गोली मारकर की गई हत्या। अभी हत्या की वजह और आरोपी का पता नहीं चला। पुलिस ने आसपास के इलाके में की सर्चिंग। टिमरनी थाने में कुछ संदिग्धों से हुई पूछताछ। टिमरनी थाने के छिदगांव के पास की है घटना। उमरिया जिले के बाजारों में भीड़ को देखकर साफ लग रहा है कि लोग कोरोना महामारी से बचने के लिए जारी एडवाइजरी को गंभीरता से नहीं ले रहे। लोग ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन और अपनी ही सरकार के आदेशों के बावजूद दौरे पर निकले वन मंत्री विजय शाह आखिरकार मान गए और मंडला का दौरा रद्द कर अपने घर लौट गए। हालांकि इस दौरान रास्ते में वो उमरिया फॉरेस्ट हाउस में रुके और मीडिया से बात भी की। सतना के चित्रकूट से कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी को धमकी देकर 2 लाख की मांग। रुपए न देने पर जान से मारने की मिली धमकी। पहले भी विधायक को मिल चुकी है जान से मारने की धमकी। खबर भोपाल से कमलनाथ की हिंदुत्व छवि चमकाने की कोशिश। एमपी कांग्रेस ने किया ट्वीट। कमलनाथ को बताया हनुमान भक्त। नर्मदा संरक्षण पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का किया काम।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता मिला है। खुद उमा भारती ने ट्वीट कर इसकी दी जानकारी। 4 से 6 अगस्त तक अयोध्या में रहने का निर्देश मिलने की कही बात। न्यूज 18 ने उमा भारती का नाम मेहमानों की सूची में शामिल होने की दिखाई थी खबर। 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। वरिष्ठ IAFS आलोक कुमार PCCF वाइल्ड लाइफ बने। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। शुक्रवार देर शाम तबादले का आदेश हुआ है जारी। इंदौर कोर्ट ने माफिया जीतू सोनी को जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। जीतू करीब 1 महीने से शहर भर के विभिन्न थानों में पुलिस रिमांड पर थे। लगभग 45 मामलों में पुलिस ने पूछताछ कर अहम जानकारी जुटाई, लेकिन कोई भी अहम सुराग या दस्तावेज नहीं जब्त कर सकी। भोपाल के गांधीनगर थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर किराना दुकान से करीब 2.5 लाख की चोरी। दुकान की दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। गांधीनगर पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर की चंदन नगर थाना पुलिस ने रेप केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिसमें एक महिला भी शामिल है। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को पकड़कर जेल भेज दिया। खंडवा के ओंकारेश्वर के घने जंगलों में आबकारी विभाग और मानधाता पुलिस की ज्वाइंट टीम ने दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में अवैध शराब की भट्टी और महुआ लाहन के साथ साथ शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए, जिसको प्रशासन ने नष्ट कर दिया। खरगोन के रोडिया के पास शुक्रवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने एक प्राइवेट बैंक कर्मी को गोली मारकर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बैंक कर्मी को 2 गोलियां लगी हैं, जिसको गंभीर हालत में इंदौर रेफर कर दिया गया। ASP जितेंद्र सिंह पंवार ने बताया कि बैंक कर्मी लोन की वसूली राशि लेकर लौट रहा था। इस दौरान गोगावा थाने के रोडिया के पास एकांत जगह में अज्ञात आरोपी ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हरदा में कृषि विभाग की ओर से उर्वरक नियंत्रण अभियान लगातार कार्रवाई जारी। जिले में कृषि विभाग की ओर से 2 अलग अलग मामलों में अंडिया थाने और सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हरदा जिले के सांची वाणी एग्रो केमिकल के संचालक की ओर से बिना अनुमति उर्वरक बेचा जा रहा था। साथ ही गलत तरीके से कीटनाशक दवाओं की पैकिंग की जा रही थी। सूचना मिलने पर कृषि विभाग ने कार्रवाई कर दुकान और गोदाम सील कर दिए। हरदा के ग्राम सिराली में नाबालिग के अपहरण और हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गांव के बाजार से होता हुआ साईं मंदिर पर खत्म हुआ, जहां शांति सभा का आयोजन कर बालिका को श्रद्धांजलि दी गई। सिवनी के घनसौर इलाके के कहानी गांव में बेकाबू ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतकों के शव ट्रक के नीचे जाकर फंस गए, जिसको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दमोह में बिजली विभाग की मनमानी, बिना सूचना के काटी गई पुलिस लाइन की बिजली। ट्रांसफार्मर को किया गया लॉक। बिजली कटने से पुलिस लाइन की पानी व्यवस्था ठप। पुलिस कर्मियों के घर पर जल संकट। राम रंग में रंगी कांग्रेस। PCC चीफ कमलनाथ के बाद दिग्विजय सिंह का ट्वीट। अयोध्या में जल्द बने भव्य राम मंदिर। राम मंदिर निर्माण से राजीव गांधी की चाहत भी होगी पूरी। भगवान राम को बताया आस्था का केंद्र। दमोह की कामयाबी पर सिंधिया ने दी बधाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर दी बधाई। नए प्रयोगों से आधुनिक पढ़ाई में दमोह सबसे आगे। 2018 में शुरू की गई पहल अब रंग ला रही है। उपलब्धि पर प्रदेश सरकार को दी बधाई और शुभकामनाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में कहा है कि जिस तरीके से जांच के लिए गई बिहार पुलिस से सलूक किया गया है वो निंदनीय है। हम सभी चाहते हैं कि मामले का पूरा खुलासा हो। अगर कोई दोषी है तो सजा मिले। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस के अलावा पटना पुलिस ने भी जांच शुरू की है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद ही पटना पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की थी और जांच के सिलसिले में मुंबई भी पहुंची थी पटना पुलिस। सुशांत सिंह राजपूत का जब से देहांत हुआ तब से पूरे देश के अंदर और बिहार के 12 करोड़ लोगों के मन में एक सवाल रहा कि इसको न्याय मिलना चाहिए। जब बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के कहने पर FIR करके जांच शुरू की और जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र पुलिस ने किया है मुंबई के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। CBI जांच हो ऐसा बिहार के लोगों के मन में है, देश के लोगों के मन में है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये सब लोगों का अहद है और ये सब हम सब की जिद भी है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस पार्टी की ओर से किए गए ट्वीट पर ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा है
कि जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई। तो ओवैसी का ये रिएक्शन दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर आया है। राम मंदिर निर्माण पर कांग्रेस पार्टी ने दरअसल ट्वीट कर प्रतिक्रिया इस पर दी थी और इसके बाद अब कांग्रेस के ट्वीट पर ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट कर लिखा है कि जालिम दिल की बात जुबां पर आ ही गई। दरअसल दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के समर्थन में ट्वीट किया और यह भी लिखा कि इससे राजीव गांधी की जो इच्छा थी वो पूरी होगी और इसी पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि जालिम दिल की बात सुबह पर आ ही गई। आगे बढ़ते हैं। ओवैसी के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए लिखा कि ओवैसी जी मन से रावण को तुम निकालो, राम तुम्हारे मन में है। तो जवाब भी आया एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी का और कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए ट्वीट किया गया है। ओवैसी जी मन से रावण को तुम निकालो, राम तुम्हारे मन में है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर में त्योहारों को लेकर लॉकडाउन में राहत के आखिरी दिन एक बार फिर बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। खरीदारी की होड़ में अधिकांश लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए, जो कि मुसीबत बढ़ा सकती है। तो राजधानी रायपुर में लॉकडाउन में मिली राहत का लोग बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं, या ये कहें कि इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ना भी और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी नजर आ रहे हैं सड़कों पर जिनके चेहरों पर मास्क ही नजर नहीं आ रहा। त्योहारों के बीच मिली रियायत के अंतिम 4 घंटे में लोगों की भीड़ मार्केट में दिखाई दे रही है। खरीदी के लोग उमड़ पड़े हैं और देखिए आप मार्केट का किस तरह से हाल है। सुबह से ही लोगों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 6 बजे से ये दुकानें खुली हैं जो कि 10 बजे तक खुली रहेंगी। और जिस तरह से सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया कि 31 जुलाई और 1 अगस्त को 2 दिनों के लिए खरीदी का समय बढ़ाया गया और किराना दुकानों की खरीदी के लिए और खोली गई, तो ये एक तरह से जो बकरीद का त्योहार आज है और रक्षाबंधन का भी त्योहार है, तो लिहाजा सरकार ने ये रियायत जरूर दी। बीच में ये भी देखा गया कि कुछ दिनों तक के काफी भीड़ थी, मार्केट में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। उसके बाद मार्केट खाली भी रहा और आज फिर एक बार लोगों की भीड़ दिखाई दी। सोशल डिस्टेंस फिर एक बार लोग भूल गए। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। ईद उल अजहा आज है। राज्यपाल और सीएम ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी है। कोरोना के चलते एहतियात के साथ मनाया जा रहा पर्व। कोरोना वायरस के संक्रमण से ईद के बाद अब बकरीद पर्व भी रहेगा फीका। लोग घर पर ही रहकर अदा करेंगे नमाज, घर पर ही पूरी की जाएगी कुर्बानी की रस्म। लॉकडाउन के बीच रायपुर में पुलिस के पहरे में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज की अनुमति नहीं दी गई, लिहाजा घर पर ही लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। किसी भी तरह के सामूहिक आयोजन पर पाबंदी लगाई गई है। सीएम भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति पर खड़े किए सवाल। कहा, कोरोना काल में नई नीति समझ से परे है। विदेश में स्नातक की शिक्षा में आएगी दिक्कतें। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आज से एडमिशन। कोरोना के चलते ऑनलाइन लगेंगी क्लासेस। सितंबर से ऑनलाइन क्लास। बिलासपुर में सिम्स में आज से शुरू हुआ आरटी-पीसीआर टेस्ट। प्रतिदिन 200 सैंपल की होगी जांच। वर्तमान में जिले की सैंपल की होगी जांच। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। आरटी-पीसीआर जांच शुरू होने से लोगों को मिलेगी सहूलियत। होम आइसोलेशन के लिए नियम तैयार। 3 BHK घर पर ही मिलेगी होम आइसोलेशन की अनुमति। स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की नियमावली। सड़क पर बैठी 17 गौवंशों की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत। रायपुर की ओर से कोयला लेकर आ रहा था ट्रक, अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, चालक गिरफ्तार। भिलाई में लॉकडाउन की वजह से बकरों की बिक्री पर जबरदस्त असर। व्यापारियों को हुआ भारी नुकसान। बकरीद के लिए भिलाई शहर में बिक्री के लिए लाया गया बकरा बना चर्चा का विषय। 1.5 क्विंटल का है, करीब 8 फीट लंबा बकरा। पंजाब से लाया गया ये बकरा। बलरामपुर के सरना गांव में कुएं के पानी से फैला डायरिया। 48 साल के ग्रामीण की मौत। गांव के 4 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार।
जगदलपुर के महारानी अस्पताल के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, कर्मचारी के परिवार के 2 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। मरीजों को भेजा गया डिमरा पाल मेडिकल कॉलेज। अवकाश के दिन खुली रहेंगी अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी। ईद उल जुहा के मौके पर भी खुलेगी ओपीडी। 2 और 3 अगस्त को बंद रहेगी ओपीडी। दगा आदिवासियों से मिले मुंगेली कलेक्टर पीएस एल्मा। राजीव गांधी जलाशय के पास लगाई चौपाल, वन अधिकार पट्टे के बारे में ली जानकारी। पथरिया पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाया चोरी का मामला। 4 लाख की चोरी के मामले में चोर गिरफ्तार। आरोपी ने केवल 15,000 रुपए की ही चोरी की बात कबूली। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की उपस्थिति में नए क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने ग्रहण किया पदभार। मंत्री कवासी लगमा भी रहे मौजूद। सीएम ने मिथिलेश स्वर्णकार को दी बधाई। गरियाबंद के कोविड अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मरीज के खाने में निकला कॉकरोच। मरीज ने खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर। कोरबा में लॉकडाउन के उल्लंघन पर निगम की कार्रवाई। बुधवारी बाजार में सुबह 10 बजे के बाद भी दुकानें खोलने वालों के सामान जब्त। कोरोना को लेकर कांकेर में लापरवाही, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में लोग बरत रहे कोताही। दुकानों में सामान लेने की मची होड़। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में विकास शुल्क हुआ दोगुना, प्रति वर्ग फुट 30 रुपए बिक रहा विकास शुल्क। बीजेपी ने बताया जन विरोधी फैसला। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मुस्लिम समाज ने भी लिया हिस्सा। बिलासपुर के मुस्लिम समाज ने 1 लाख रुपए का चेक भेजा। छत्तीसगढ़ हज कमेटी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने दी जानकारी। बलौदा बाजार के सभी पुराने सरकारी आवास जर्जर नहीं हो रही मरम्मत। आवास के ऊपर छत पर पॉलिथीन डालकर रहने को मजबूर अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि। अंबिकापुर के कपड़ा व्यापारी संघ ने एसडीएम से मांगी दुकान खोलने की अनुमति। कलेक्टर से सलाह के बाद अनुमति मिलने की उम्मीद। सरगुजा के दरिमा थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, थाने को किया गया सील। सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का सैंपल लिया गया। डोंगरगांव पुलिस ने महज 12 घंटों में सुलझाई हत्या की गुत्थी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हत्या में 1 नाबालिग भी शामिल। मोबाइल रिचार्ज को लेकर हुआ था विवाद। किसानों को धान की रोपाई के बाद अब बारिश का इंतजार। बारिश न होने के कारण सूखने लगे हैं किसानों के खेत। सबसे ज्यादा प्रभावित डोंडी ब्लॉक के किसान। निजीकरण के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन। कोरबा पश्चिम और दीपका खदान में गेट मीटिंग कर किया प्रदर्शन। सरकार जगाओ। सूरजपुर में 6 अगस्त तक नगरीय निकायों में लगाए गए पुलिस चेक पोस्ट। आने जाने वालों पर रखी जा रही सतत निगरानी। जिले में 6 अगस्त तक लगा है लॉकडाउन। लॉकडाउन के चलते कुम्हारों पर भारी संकट। नहीं बिक रहे मिट्टी के बर्तन और खिलौने। लॉकडाउन के चलते व्यवसाय हो रहा प्रभावित। कांकेर में पारधी समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय पर संकट। कोरोना के चलते नहीं बिक रहे बांस से बने सामान। बंदरों के उत्पात से परेशान है प्रदेश के किसान। सब्जियों और फलों की फसलों को तबाह कर रहे बंदर। फसलों को छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे किसान। मूंगफली, मक्का सहित अन्य सब्जियों की फसलों को बंदर बर्बाद कर रहे हैं। जशपुर में सशस्त्र बल के अधिकारी और उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार। जमीन विवाद को लेकर एसएएफ के कंपनी कमांडर और उनके पूरे परिवार का ग्रामीणों ने किया सामाजिक बहिष्कार। पीड़ित परिवार ने एसपी और कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। धमतरी नगर निगम ने शुरू किया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। मराठा पारा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। आगे भी होती रहेगी कार्रवाई। धमतरी में शहीदों और महापुरुषों के स्मारक के सम्मान पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी जंग। दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। एफआईआर के लिए आवेदन भी दिया। कोरबा में धड़ल्ले से जारी रेत का अवैध खनन। कंक्रीट प्लांट पर एसडीएम की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध रेत जब्त। अवैध रेत खनन करने वाले ठेकेदारों में हड़कंप। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।